ट्यूशन सेंटर और लाइब्रेरी संचालक सतर्क रहें। अग्नि सुरक्षा और 2 एग्जिट गेट नहीं हुई तो होगी कार्रवाई। बच्चे को पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन उनकी सुरक्षा उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ बड़ी बड़ी फीस लेकर क्लास चलाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि किसी आपात स्थिति में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसी लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यही वजह है कि अब गोड्डा पुलिस प्रशासन सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। बीते दिन लखनऊ में हुए हादसे के बाद गोड्डा के सदर एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने जिले के सभी ट्यूशन सेंटर, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी संचालकों को स्पष्ट और कड़ा हिदायत दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसडीपीओ ने विशेष रूप से कहा है कि जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, वहां अग्निशमन यंत्र हर हाल में उपलब्ध होना चाहिए और वह केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उपयोग योग्य स्थिति में होना चाहिए। इसके साथ ही भवन में कम से कम 2 अलग अलग एग्जिट गेट होने चाहिए ताकि आग या किसी अन्य आपात स्थिति में बच्चों को सुरक्षित और तेजी से बाहर निकाला जा सके। एक ही प्रवेश और निकासी द्वार पर निर्भर रहना गंभीर लापरवाही माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में बंद कमरों में घंटों तक बच्चों को बैठाना उचित नहीं है। पर्याप्त हवा, रोशनी, वेंटिलेशन, पीने के स्वच्छ पानी और जरूरत के अनुसार पंखे अथवा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी संस्थान की जिम्मेदारी है। बच्चों की जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह की पढ़ाई स्वीकार नहीं की जाएगी। एसडीपीओ आकाश भारद्वाज ने सभी संचालकों को अपने संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, सुरक्षा मानकों का पालन करने और समय रहते सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन जल्द ही निरीक्षण करेगा और जहां भी अग्नि सुरक्षा उपकरण, 2 एग्जिट गेट या अन्य जरूरी व्यवस्थाएं नहीं मिली, वहां संबंधित संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है, शिक्षा के साथ सुरक्षा भी अनिवार्य है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में आग लगी। बच्चे के पास निकासी का स्थान नहीं था, सिर्फ बिजली के तार से सब लोग वापस आ रहे थे। गोड्डा में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं और लाइब्रेरीज हैं जिनके पास की ना तो एग्जिट का ऑप्शन है, ना ही कोई जो फायर संबंधित जो सुरक्षा उपकरण है वो रखे हुए हैं, ना ही पानी का कोई सुविधा उन लोगों के पास है। ऐसे संस्थान के ऊपर कब कार्रवाई होगी सर? क्योंकि वहाँ भी बच्चे जो हैं सैकड़ों की तादाद में पढ़ते हैं सर। आज भी आप जहाँ पर पहुँचे यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं। तो सर उस घटना को देखते हुए क्या हमारे जिला की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो इस पर संज्ञान लेगी और यहाँ के संस्थानों को आदेश देगी सर? जी बिल्कुल, हम लोग SOP तैयार किए हैं। फायर जो एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैंक्स में भी गए थे, तो वहाँ पर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको हटाने का तुरंत निर्देश दिया गया है। और हमारे कोचिंग सेंटर्स में भी थाना प्रभारी रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और उनको बोला गया है जहाँ जहाँ पर ऐसे फायर जो रेगुलेशंस गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जा रहा है उनको ठीक करें और अच्छे से जो भी ऐसी घटना ना हो तो उसको इंश्योर कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ना ही सीसीटीवी उपकरण लगाए गए हैं सर, ना ही किसी में जो अग्निशमन के द्वारा दिया गया उपकरण सर आपको किसी में नहीं मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स को लेकर के अब लगातार अनदेखी की जा रही है। बच्चों को सैकड़ों की तादाद में एक जगह गर्मी में बैठाया जा रहा है सर। अभिभावक शिकायत कर रहे हैं, उसको लेकर के बातें रखी जी। आज जब हम लोग अभी कोचिंग सेंटर में बात भी की कि बहुत गर्मी थी और बच्चे मतलब थोड़े परेशान भी हैं, तो हम लोग इसका निर्देश दिए हैं कि नहीं प्रॉपर जो है एक वेंटिलेशन हो और गर्मी का जो इशू है उससे लड़ने के लिए कूलर्स या जो भी और भी एयर कंडीशनर्स AC हो उसका यूज़ किया जाए कि बच्चे उससे बच्चे क्योंकि अच्छा इन्वायरमेंट में पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो अग्निशमन को लेकर के क्या कहिएगा सर? सभी जो संस्थान वाले देख रहे हैं हमारी खबर को। नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट वीक उस पर ही हम लोग अभी अवेयरनेस कैंपेन चलाने वाले हैं। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, कि अग्नि जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है तो उनको इंस्टॉल करना है प्रॉपर्ली, और जहाँ अगर नहीं करते तो उन पर जो कार्रवाई होगी, जो विधि संबद्ध कार्रवाई होती है वो कार्रवाई के लिए हम लोग उसे रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद।